हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तीन क्वेश्चन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट का ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हम लोगों के पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या हम लोग के पास? हाफ x1 x2 x3। ठीक है, y1 y2 y3 1 1 1। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, पुट करते हैं इसे यहाँ पर। हाफ, ओके, 1 6 4 0 0 3 1 1 1। ओके, नाउ ठीक है, तो इट विल बी नाउ, ठीक है ना। तो इसे हम सेकंड कॉलम के थ्रू अगर हम एक्सपेंड करें ना, तो ये काफी इजी हो जाएगा। आप उस रो या कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया करो जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होने चाहिए। तो हम सेकंड कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जीरो। नेक्स्ट, अच्छा जीरो है ना, तो जीरो के बाद इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करने वाले हो तो जीरो ही आना है। तो मैं इसे माइनस जीरो छोड़ देता हूँ, माइनस जीरो प्लस जीरो। नेक्स्ट माइनस थ्री। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास? माइनस थ्री। अब माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकेंड कॉलम गायब, थर्ड रो गायब, थर्ड रो गायब, तो वन माइनस सिक्स। ओके, नाउ इट विल बिकम हाफ एंड जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, तो इट विल बी प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट हम स्क्वायर यूनिट ही लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। ओके, फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है 15/2। ठीक है ना। सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ठीक है ना, 2,7 1,1, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, हाफ। ओके, x1 y1 यानी 2 1 10, ठीक है, 7 1 8 1 1 1। ओके, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 1 10 7 1 8 एंड 1 1 1, ठीक है ना। आफ्टर दैट हाफ। तो यहाँ तो किसी भी कॉलम या रो में जीरो है नहीं, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? 2, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब गायब, 1 माइनस 8। ओके, क्लियर है ना, आसान है। प्लस माइनस माइनस 7। नेक्स्ट, फर्स्ट रो गायब, सेकंड कॉलम गायब, 1 माइनस 10 1 माइनस 10, ठीक है। प्लस माइनस प्लस 1 8 माइनस 10, ठीक है। इट विल बिकम 1/2, 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 14, 1 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 63, 8 माइनस 10 माइनस 2, इट विल बी माइनस 2, ठीक है। नाउ हाफ, माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16 63 माइनस 16। ओके, so it will become 7
47 upon 2 square unit. Okay, it will become 47 square unit. Okay, करेक्ट है ना, 47 स्क्वायर यूनिट है ना। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से हो जाएगा ऐसे, है ना, सेम फॉर्मूले के साथ। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है ना। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सपोज दीज आर ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन पर अगर होंगे तो हम इसे बोलेंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, वो भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल बनेगा, कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर 3 वर्टेक्स का यूज करके, अगर 3 पॉइंट का यूज करके अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, तो सेम इसी पॉइंट का, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ क्या करने वाले हैं अपन, ए बी और सी ये दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालते हैं तीनों पॉइंट का यूज करके। तो इसका एरिया कैसे आने वाला है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, हाफ, वही x1 x2 x3 लगाते हैं, x1 ए बी और ये सी, y1 बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, 1 1 1, ठीक है। ओके, नाउ इट विल बिकम, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, ए, ओके, ए, इट विल बिकम ए सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना, ये हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते इसको, ओके। तो ए, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, ओके, नेक्स्ट माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ओके, नेक्स्ट ए, फिर फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर लेते हैं, माइनस बी, तो इट विल बिकम बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ओके, so it will become half a c plus a minus b, okay, minus b, it will become b plus c minus a minus b plus b plus c minus a, half a c minus b minus b c minus a, it will become c b minus a, ओके, सॉल्व करते हैं इसे, हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ओके। आप देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट,
प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, प्लस माइनस से भी ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये, इट विल बिकम 0/2, इट मीन्स इट इज 0। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो ए बी और ये जो सी पॉइंट्स है क्या है एक्चुअली, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे क्या आ गया, ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया। ओके, बहुत आसान है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, यहाँ भी हम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, ठीक है ना, k 4 0 k 4 0 0 0 2 1 1 1। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्या आएगा, हाफ। ठीक है ना, हाफ। तो इसको हम सेकंड कॉलम में तो एक्सपेंड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0 प्लस 0। ठीक है ना, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका -2। समझ गया ना, सेकंड कॉलम में तो इसको एक्सपेंड किया हमने यहाँ के, ठीक है ना, तो 2, ये सेकंड कॉलम गायब, थर्ड रो गायब, तो ये कितना हो जाएगा, k -4। ओके ओके, नाउ हाफ 0 प्लस 0 -2 k प्लस 8। ठीक है ना, इट विल बिकम -2k प्लस 8 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -k प्लस 4। ठीक है ना, -k प्लस 4। अच्छा, अब एरिया में आ दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो क्योंकि ये जो 4 स्क्वायर यूनिट है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, और क्योंकि एरिया हमने लिखा, एरिया की ट्रायंगल का एरिया भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। बट ये जो है वो डिटरमिनेंट की भी वैल्यू आई होगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि 4 स्क्वायर यूनिट ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ही आई होगी, और इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होती है। माइनस का यहाँ पर हमने क्यों लिया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, और एक बार हम इसको लेते हैं नेगेटिव। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, -k=0, इट मीन्स k=0। ओके ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, k=-8 और k=8। इट मीन्स दैट k की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी हमारे पास 0 और दूसरी आ जाएगी 8। ओके, आसान है, समझ में भी आ गया होगा आपको काफी आसानी से। ठीक है, गॉट इट, ये है हमारे पास। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करना, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर, ठीक है ना, आसान है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6। अब दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है ना, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले क्या करते हैं देखो, लेट p x y be the point, let p x y be the point on line joining 1,2 and 3,6। ठीक है ना, अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हाफ, ठीक है ना, x1 3, ठीक है ना, y2 6 1 1 1, और इसका जो एरिया आने वाला है अपना वो क्या आने वाला है, 0 आना चाहिए, क्योंकि तीनों पॉइंट वो क्या होंगे, वो सेम लाइन पे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
ठीक है। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लाइन की इक्वेशन निकालने का वो ये होता है हाफ एक्स एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है ना, हाफ एक्स, इसको एक्सपेंड करते हैं, किसके अलग एक्सपेंड करोगे, इक्वल टू जीरो, इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, सो इट विल बी एक्स, ठीक है ना, एक्स टू माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस वाई वन माइनस थ्री, ठीक है ना, प्लस वन, सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है, सो इट विल बिकम हाफ, टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर, यानी कि माइनस फोर एक्स, वन माइनस थ्री माइनस टू यानी प्लस टू वाई, और ये सिक्स माइनस सिक्स ये तो जीरो होता है, इट विल बिकम, ठीक है, नाउ ओके इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, हाफ यहाँ ले जाओ ये जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू वाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आ जाएगा आपका वाई, टू यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, आसान है। अब ये आपका आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा आपको, आप ऐसा करो, ये वैल्यू आप पुट करके देख लो, अगर आप पुट करेंगे तो देखो आपका वही आंसर आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि ये आपका सही है, ठीक है ना, ओके। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हो जाएगा, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। If area of triangle is 35 square unit with vertices 2, minus 6, 5, 4 and k, 4, then k is okay. k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर भी हमें, कैसे करेंगे सेम तरीके से करते हैं इसको, तो ठीक है, k की वैल्यू में निकालनी है हाफ, हाफ हाफ टू फाइव के, टू फाइव के माइनस सिक्स फोर फोर वन वन वन, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसे, हाफ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, टू फोर माइनस फोर, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस होगा, ये माइनस पहले से और माइनस हम लोग लगाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, फाइव माइनस के, फाइव माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वन, ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फोर के, ठीक है ना, ट्वेंटी माइनस फोर के, ठीक है, सो अब ये कितना हो जाएगा हाफ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस थर्टी माइनस सिक्स के प्लस ट्वेंटी माइनस फोर के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी माइनस टेन के अपॉन टू, यहाँ से आप टेन कॉमन ले लो, जब टेन कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, टेन कॉमन लो, फाइव माइनस के अपॉन टू, ठीक है, ओके, कैंसिल करो इसे, ये आ जाएगा आपका फाइव, तो इट विल बिकम फाइव माइनस के, ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करें कि फाइव, फाइव माइनस के, दो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 35, ठीक है, 25 माइनस फाइव के इज इक्वल टू एक बार प्लस 35 और एक बार आप ले लो माइनस 30, तो इट विल बिकम 25 माइनस 35 इक्वल टू 5k, 5k इज इक्वल टू माइनस 10, k इज इक्वल टू माइनस टू, आ गया ना देखो कितनी आसानी से,
ठीक है, ओके है ना। अब इसे सॉल्व करो जरा, ये आ जाएगा आपका 5k 35 माइनस 35 है ना, 35 प्लस 25, ओके। सो 5k इजकल टू कितना 60, k इजकल टू 12, k इजकल टू 12, यानी क्या आ गया, k की दो वैल्यू है ना, एक 12 कॉमा -2 है ना। ये कौन सा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.2 को हमने सॉल्व कर लिया है, आपके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अगर बच्चों अगर काफी फ्रूटफुल लगा हो, अगर काफी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।